बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज़ अली तीसरी जमात की उर्दू ऑनलाइन क्लास में तमाम बच्चों का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम सबक नंबर 3 मीठे बोल में जादू है इस सबक की मश्क हल करेंगे। तो आइए एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, साजिद और उसके साथी क्या खेल रहे थे? साजिद और उसके साथी क्या खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे आप सभी जानते हैं। उसके साथी और वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या की जगह पर क्रिकेट लिख के हम जवाब को एक जुमले में मुकम्मल करेंगे। साजिद और उसके साथी क्रिकेट खेल रहे थे। सवाल नंबर 2, खेल क्यों बंद हो गया? खेल क्यों बंद हो गया कि सामने वाले मकान की खिड़की का शीशा छन से टूट गया और गेंद घर के अंदर चली गई, जिसकी वजह से खेल बंद हो गया। सवाल नंबर 3 देखते हैं। कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? तो लो चुके हैं। ये है इसका जवाब। लो साहब ये जाएंगे गेंद लाने। लो साहब ये जाएंगे गेंद लाने। कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए कहा, लो साहब ये जाएंगे गेंद लाने। गेंद लाने। तो ये हो गया हमारे तीसरे सवाल का जवाब। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। मुख्तसर जवाब लिखो। मुख्तसर जवाब लिखो यानी बड़ा जवाब लिखना है हमें। सवाल नंबर 1, मकान मालिक ने पहले लड़के को गेंद क्यों नहीं दी? तो जवाब है इसका, पहले लड़के ने अकड़कर बदतमीज़ी से मकान मालिक से बात की, जिसकी वजह से मकान मालिक ने पहले लड़के को गेंद नहीं दी। ठीक है। सवाल नंबर 2, मकान मालिक ने अफजल को गेंद क्यों वापस कर दी? तो इसका जवाब रहेगा, अफजल ने मकान मालिक को सलाम किया, अंदर आने की इजाज़त मांगी और बड़े अदब से अपनी गेंद वापस मांगी, जिसकी वजह से मकान मालिक ने अफजल को गेंद वापस कर दी। अब सबक पढ़ के खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। तो आइए पढ़ते हैं। पहली खाली जगह, वो खेल की धुन में डैश थे। वो खेल की धुन में मगन थे। क्या थे? वो खेल की धुन में डैश थे। तो वो खेल की धुन में मस्त थे। तो पहली खाली जगह में क्या आएगा? मस्त। खाली जगह नंबर 2, एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर डैश भी दिखाते हो। तो गुस्सा, अकड़, तेज़ी। तो हम पढ़ चुके सबक में कि सबक में कहा गया अकड़। एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। ठीक है। खाली जगह नंबर 3, पहले डैश से बात करना सीखो फिर गेंद लेने आना। तो अभी खाली जगह में क्या आएगा? तमीज़ आएगा, बड़ो आएगा या दोस्तों आएगा। तो इसमें आएगा पहले डैश से यानी तमीज़ से बात करना सीखो फिर गेंद लेने आना। अब खाली जगह नंबर 4 देखते हैं। तुम बुज़ुर्गों से बात करने का डैश जानते हो, तरीका, सलीका, अंदाज। तो इसमें आएगा सलीका। तुम बुज़ुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। अब अगला सवाल देखते हैं। इन लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करो। सलीका। अब इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? सलीका। तो इसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, हमें हर काम सलीके से करना चाहिए। तेज़ मिजाज। तो इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, मेरा दोस्त साजिद बहुत तेज़ मिजाज है। जेब खर्च। इसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, मेरे अब्बू मुझे रोज़ाना जेब खर्च के लिए 10 रुपये देते हैं। नुकसान। इसे जुमले में इस्तेमाल किस तरह करेंगे हम? आप भी सोचिए कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हैरत। इसे जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे?
अफजल को उर्दू अखबार पढ़ते देख मैं हैरतज़दा हो गया। ठीक है, अब ये जुमले किसने किससे कहे। मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ, लड़के ने मकान मालिक से कहा। ठीक है, दूसरा जुमला, मैं जाता हूँ गेंद मांगने। ये जुमला किसने किससे कहा, मैं जाता हूँ गेंद मांगने। अफजल ने अपने दोस्तों से। तीसरे नंबर पे देखते हैं जुमला कौन सा है, लो अपनी गेंद ले जाओ। ये जुमला किसने किससे कहा, लो अपनी गेंद ले जाओ, मकान मालिक ने अफजल से कहा। अब देखिए 5 खेलों के नाम लिखो। आपको अपनी बयाज में 5 खेलों के नाम लिखना है। सबक ख़त्म होता है और आपको ये सवाल जवाब अपने बुक में लिखना है और उसकी फ़ोटो निकाल के मुझसे शेयर करना है।